नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल ही सरल विधि से अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको संपूर्ण विधि समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। आप चाहें तो यह पूजा नीचे भी कर सकते हैं, मतलब ज़मीन पर चौका लगा करके भी यह पूजा की जाती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर गेहूं का, मतलब आप अनाज, किसी भी अनाज का आसन दे करके, और हमें अहोई माता की फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास है वह आपको यहाँ पर विराजमान करनी है। तो मेरे पास अहोई माता का कैलेंडर है, तो मैं उसी को यहाँ पर विराजमान कर दूंगी। तो यह पूजा जब हम करते हैं तो इसमें पीलिया हमारा ओढ़ा जाता है। जो हमारे बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे जो मायके से पीलिया आता है तो वह हमें ओढ़ करके यह पूजा करनी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में जो दोगड़ यहाँ पे रखी जाती है वो हम तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक लोटा और एक जो मिट्टी का कलश है वह ले रही हूँ, कमोई जिसको बोलते हैं किसी के यहाँ। तो आप चाहें तो दोनों मिट्टी के ले सकते हैं या फिर एक लोटा या एक मिट्टी का ले सकते हैं। एक को मैंने जल से भर लिया है और दूसरे को अनाज से भर दिया है। और उसके बाद में जो कलावा है वह इनके कंठ पर मैं बांध दूंगी और इसका ढक्कन है वो ऊपर लगा दिया है। तो इस तरीके से हम कलश है वो तैयार कर लेंगे और जहाँ पर अहोई माता की तस्वीर लगाई है उन्हीं के साथ में हम यह कलश भी विराजित कर देंगे। कलश की स्थापना हम यहाँ पर कर लेंगे। तो ऐसे तो ये रुकेंगे नहीं, तो इनको सहारा लगाने के लिए आप कुछ है वो वस्तु नीचे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कलश स्थापना हो गई है। अगर आपके यहाँ नीचे पूजा की जाती है तो आप नीचे भी कर सकते हैं, मतलब फर्श में की जाती है तो चौका लगा करके आप कर सकते हैं। उसके बाद में अन्न रख करके अनाज रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर कटोरी भर के अनाज रख दिया है और फिर अहोई माता का आह्वान करेंगे हम कि माता, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ, तो आप मेरी पूजा है वो स्वीकार करें और मेरे व्रत है वो पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इस तरीके से हम अहोई माता का आह्वान करेंगे। तो उसके बाद में हम सभी को स्नान का भाव कराते हुए जल के छींटे हैं वो समर्पित कर देंगे। तो जिनके यहाँ अहोई माता की जो माला होती है वह पूजी जाती है तो आप वह भी या कलश जो है इनमें ही लगाते हैं उनको और पूजते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर दिया लगा दूंगी। अगर यहाँ आपके यहाँ लगाया जाता है दिया, अगर किसी के यहाँ नहीं भी लगाया जाता है तो आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लगा लीजिएगा। अहोई माता की माला मेरे पास है भी नहीं और हमारे यहाँ पूजी भी नहीं जाती है। तो आपके यहाँ पूजी जाती है तो आप अवश्य इस पूजा में रख लीजिएगा। उसके बाद में सभी को हल्दी का तिलक किया जाता है इस दिन। तो मैं हल्दी का तिलक है वो 2 घर जो हैं इन पर भी कर दूंगी। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना लें या फिर ऐसे ही तिलक कर लें आप। तो मैंने यहाँ पर अहोई माता को, गणपति भगवान को, सभी को तिलक कर दिया है। और यह तिलक करने के बाद में हम सभी को करेंगे जो कुमकुम होती है, रोली होती है, उसका तिलक भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो सबके यहाँ थोड़ा बहुत है वो अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार थोड़ी बहुत विधि है वो अलग हो सकती है। बाकी सरल तरीके से आप ऐसे ही पूजा है वो कर सकते हैं। कुछ सामग्री है वो थोड़ी बहुत है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो सबको तिलक है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद में हम सभी को वस्त्र के रूप में कलावा है वो समर्पित कर देंगे। तो कंठ पर तो हमने पहले ही मोली बांध दी है, मतलब जो कलश रखे हैं उनके कंठ पर हमने मोली बांध दी है। तो हम अहोई माता को, गणपति भगवान को, इनको कलावा समर्पित कर देंगे। और आप अलग से है वो कर रहे हैं पूजा गणपति भगवान की तो जनेऊ भी आप समर्पित कर दीजिएगा। माता को आप चुनरी है वो उड़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर कैलेंडर को चुनरी उठाई नहीं जा रही तो मैंने यहाँ पर रख दी है, समर्पित कर दी है। उसके बाद में भोग हम समर्पित करेंगे। तो भोग में किसी के यहाँ देखो हलवा बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ शाम को जब अर्घ लगता है तो उस टाइम हलवा है वो बनाया जाता है। किसी के यहाँ पुए, पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, गुलगुले बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बनाया जाता है वो आप पूजा में रख लीजिएगा। या फिर आप बतासे हैं वो दिन की पूजा में आप बतासे रख लीजिएगा, यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो भी आप भोग प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसको कलश पर भी रखते हैं, तो कलश पर भी आप रख लीजिएगा। उसके बाद में हरे फल हमें अर्पित करने होते हैं। तो मैंने सिंघाड़े, मौसमी यहाँ पर अर्पित की है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं।
और उसके बाद में जल का एक लोटा लेकर के और मैंने जल है वो अर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम सासू माँ के लिए बायना निकालेंगे। तो बायने में आपकी सासू माँ जो भी पहनती हैं साड़ी सूट वगैरह वो है आप निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साड़ी निकाली है। तो उसके बाद में आप दक्षिणा अर्पित कर दीजिएगा। श्रृंगार का सामान भी आप इसके ऊपर अर्पित कर सकते हैं, दे सकते हैं मतलब, या फिर आपको बिंदी का पत्ता। और ध्यान रखना है कि साड़ी अगर आप दे रहे हैं तो ब्लाउज इसमें अवश्य होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। तो कथा के लिए मैं यहाँ पर गेहूं है वो हाथ में मैंने ले लिए हैं। तो इस तरीके से हम अहोई माता की कथा सुनेंगे। अहोई माता की कथा की वीडियो है चैनल पर आ चुकी है और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। उसके बाद में जो हमने अक्षत हाथ में लिए हैं उनको सभी को अर्पित कर देंगे और बाकी हम अपनी चुनरी वगैरह में बांध लेंगे, जिससे कि हमें रात को अर्घ लगाना होता है, मतलब तारों की छाँव में जब तारे देख करके अर्घ है वो लगाया जाता है। तो इस तरीके से यह पूजा है वो की जाती है। आप अपनी क्षेत्र और अपने घर की मान्यता के अनुसार कम ज़्यादा है वो इसमें कर सकते हैं। बाकी इसी सरल तरीके से पूजा है वो की जाती है। तो ये मैंने बांध लिए हैं चुन्नी में, और जब शाम को हम अर्घ लगाएंगे तो उस टाइम हमें यह काम में लेना है। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो आरती के लिए आपने जो दिया जलाया है उसी से आप आरती कर लीजिएगा, अगर आपको आरती आती है, या फिर ऐसे ही आप 5 बार या 7 बार घुमा करके और आरती है वो कर सकते हैं। और उसके बाद में जो दोघड़ होती है उसका हमें ध्यान रखना है कि ऐसी जगह पर पूजा हमें करनी होती है कि इस दोघड़ को हिलाना नहीं होता। दीपावली तक मतलब किसी किसी के यहाँ रखी रहती है या किसी के यहाँ अगले दिन ही हटा दी जाती है। दक्षिणा हमें अर्पित करनी होती है, तो मैंने दक्षिणा अर्पित कर दी है। उसके बाद में इसको मिनस देंगे हम, जो हमने बायना निकाला है। तो साड़ी का जो पल्लू है उसको 2 बार घुमा करके और बायने को ऐसे मिनसा जाता है, मतलब जल के छींटे लगा करके। और जो भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है वह भी हम बायने में साथ ही सासू माँ को है वो दे देते हैं। तो जो फल और मिठाई वगैरह जो भी आप बनाते हैं या घर में जो बनाकर भोग लगाते हैं वह आप सब सासू माँ को जब अर्घ लगाते हैं उसके बाद में यह भोग है वो दे देते हैं। घर में सासू नहीं है तो आप जिठानी ननद वगैरह किसी को भी यह बायना है वो दे सकते हैं। तो दोघड़ का आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ अगले दिन हटाई जाती है तो अगले दिन हटा दीजिएगा, नहीं था दीपावली के दिन है यह दोघड़ हटाई जाती है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी।